अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी चीज़ों में मैं जैसे देखा आपने, मैंने पिछले 2 भी वीडियोस डाले थे, तो उसमें मैंने अमर उजाला वाले का भी ज़िक्र करा कि उसने हमारी जो एक बहुत ही डर्टी इमेज बनाई इतने सालों में, लोगों से पैसे ले लेके, क्योंकि वही इतना इंटरेस्टेड रहता है और किसी न्यूज़पेपर को इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो एक बहुत ही गंदा खेल खेलता है इतने साल से, ताकि लोगों के जहन में हमारे एक नेगेटिव इमेज बिल्ड कर सके। खैर, मुझे इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या सोचे। सच बता रही, मुझे नहीं, ना मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता। ये बात हम लोगों को कभी सोचे ही नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है और किसके दिल में हमारे लिए क्या है। हमें फ़र्क नहीं है। हमें बिल्कुल हमारे मुंह पे लोग कह जाते हैं, हमें नहीं एहसास होता। हमने सोच लिया है कि दुनिया को जो दिखाया गया है, जो हमारे साथ किया गया है, हम उसकी लोगों की सोच नहीं बदल सकते और लोगों का काम है कहना, हम सिर्फ समझा देते हैं। अब मैंने आज जो ये वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे घर पे कुर्ट की वारंट लगा दिए गए हैं और मेरे बाप को बार बार जाके ये लोग हैरेस कर रहे हैं, पुलिस वाले, और बिना सर्च वारंट के जाते हैं ये मेरे घर पे, जैसे कोई मेरे घर पार्क है, और कह रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ और हम तुम्हारे बेटों को यूँ उड़ा देंगे, हम उन्हें मार देंगे, हम कोर्ट तक नहीं पहुँचने देंगे। और जैसे नाउजुबिल्लाह खुदा हो गई है। क्या हो, फर्क नहीं पड़ता, ज़र्रा बराबर, एक राय बराबर भी नुकसान नहीं पहुंच सकता आप इंशाल्लाह। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया है हमारा और वो ही हमें इस चीज़ से निकालेगा इंशाल्लाह। जिसे जो कोशिश करनी कर ली पूरी। और इन्होंने हमारे घर पे कुड़ की वारंट लगा दिए हैं। ये हमारा घर बुलडोजर से तोड़वाने के लिए बोल रहे हैं। और घर मैंने अब्बू से कहा है, मैंने उसके लिए कोशिश भी करी, थोड़ा सा हाई कोर्ट में हो जाएगा तो ठीक है, इट्स ओके। नहीं हुआ घर में इन्होंने कोई खराबी, क्योंकि कुड़की का मतलब होता है नॉट बुलडोजर। बुलडोजर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो ये हैं कि बुलडोजर नहीं चला जाएगा, क्योंकि घर बनाना आसान बात नहीं होती। इंसान अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है उस पर। अभी आपको कोई मुजरिम साबित करके आपके ज़िंदगी से खेल खेल के आपका घर तोड़ दे, आपको घर से बेघर कर दे। मेरे बाप रहते हैं वहाँ पे, और एक हमारा काम, मतलब काम करने वाले जो लोग हैं वो आते हैं, हमारे अब्बा काम करते हैं। हमारे अब्बा वहाँ अकेले रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता यहाँ दिल्ली में रहना, इसलिए तो वो मेरे बाप ये सोच रहे हैं वो हमारा घर तोड़ के हमारे यहाँ से, अलीगढ़ से, नामो निशान मिटा देंगे। तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुड़की का मतलब होता है कि जो सामान होता है उसका कुछ अमाउंट लिख दिया जाता है, या फिर कुछ थोड़ा सा दरवाजे वरवाजे उखाड़ दिए जाते हैं और उस घर की चीज़ों का अमाउंट लिख दिया जाता है। और वो जो है उसका पे, या तो इंसान पैसे पे कर दे, या वो सामान की उठा के ले जाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी घर में होता है। तो माशाल्लाह सामान तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है कि 3 घर भर जाएंगे। बहुत ज़्यादा सामान है हमारा माशाल्लाह वहाँ पे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली का सारा सामान वहीं दिल्ली में। हम लोग, हमारे जो हमारा घर है, हम उसमें भी सब सहूलियत के हिसाब से ही घर में सामान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान रखने में दिक्कत भी होती है। और मेरे अब्बू को घर से बेघर करना, ये सोचते हैं कि हमारा घर तोड़ने के बाद में ये हमारा नामो निशान मिटा देंगे अलीगढ़ से। तो ये गलत फहमी में, अगर अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ये सब कुछ नहीं हो। और मुझे किसी प्रशासन से या किसी से इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं कि मैं उनसे रियायत की भीख मांगूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अल्लाह से भीख मांगती हूँ और हमारी पूरी फैमिली कि अल्लाह ताला तो हमें नुकसान फ़ायदा सब पहुँचाने वाला है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी उसको नुकसान पहुँचाने में, सामान को, तो अल्लाह की मर्ज़ी। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह ये चीज़ अल्लाह ताला इसे रोकेगा, खैर के साथ में मेरे भाइयों को भी सलामत रखेगा और हमें सबको भी, और हमें बचाएगा इन सारी चीज़ों से। और अगर अल्लाह ना करे हमारा घर कोई लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद में हम 5 मंजिला घर बनाएंगे, अलीगढ़ से दिखेगा इंशाल्लाह वो घर हमारा फिर। मगर मैं सोची कि मैं आप लोगों को बता दूं ये वाली चीज़ भी, कि ये भी चीज़ इन्होंने हमारे साथ करी है। अभी हमारे घर पे कुड़ की वारंट लगा दी है इन्होंने। और एक और चीज़ ये लोग कर रहे हैं, तो ये मेरे भाइयों का जो मैंने काम करवाया था अलीगढ़ से, तो ये लोग मेरे भाइयों की बेलें वगैरह कैंसिल करवा रहे हैं वहाँ से। और मेरे घर पे उसका पेपर भी लगा कर आए ये लोग, और ताकि ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि मेरे भाइयों को नाजायज़ इन चीज़ों में, ताकि ये बताया जा सके कि ये इतने गंदे लोग हैं, इनके इतने केसेस हैं,
ये कैसे बने ये नहीं बताएंगे, मगर ये मेरे भाइयों की बेलें वगैरह कैंसिल करा रहे हैं ताकि प्रशासन का प्रेशर बने और पुलिस प्रेशराइज होकर इन्हें मार दे। इनका मोटिव ही यही है। और इंशाल्लाह राही बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना मेरे भाइयों को ना मेरी फैमिली को। अल्लाह ने जैसा भी बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा होगा उसने मेरे दिल में बात डाली है। बाकी मुझे किसी से कोई रियायत की भीख नहीं मांगनी है, और जो फ़ायदा नुकसान है वो अल्लाह के इख्तियार की बात है। जो अल्लाह छीनता है उससे बेहतर देता है। अगर घर में कोई नुकसान होता भी है और जो खुश होने वाले हैं तो मैं उनकी खुशी ख़राब कर दूं कि वो घर अगर टूट भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हैसियत है हमारी कि हम उसमें 5वां मंजिला बना देंगे अब इंशाल्लाह। और थोड़े थोड़े खुश होते रहिए करने के टाइम पे, और हम उस खुशी को ख़राब करते रहेंगे आपकी इंशाल्लाह। हम क्या करेंगे, अल्लाह करेगा हमारे ज़रिए। और मेरी फैमिली के लिए दुआ करिए, अच्छे सारे लोगों से दरख्वास्त है मेरी। और आप सोचते होंगे मैं किस तरीके की बात करती हूँ, मगर जिस पे गुजरती है वो और जो फेस कर रहा होता है उसको एहसास होता है इस चीज़ का। तो वो हर तरीके की बात करता है इंसान, गुस्से में भी, चिड़चिड़ा के भी, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, हर तरीके का मिजाज इख्तियार करता है फिर इंसान। अब मुझे थोड़ा सा अपने अब्बू की तरफ से वो हुआ था क्योंकि मेरे अब्बू अकेले रहते हैं वहाँ पर, और घर है हमारा वहाँ, मेरे भाई की कब्र है वहाँ पर, और ये लोग हमारा घर तोड़ना चाहते हैं वहाँ। अगर अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें तो अल्लाह की हर बात पे लब्बैक है, कोई ऐसा वो नहीं। हम फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप करने के लिए इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं की बहुत दरख्वास्त है, और हमारी दुआ करिए कि अल्लाह हमें और हैसियतमंद बनाए, जो और हमें और हमारे जैसे जितने लोग हैं इतनी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग ऐसे हमारी तरह होंगे जो इनकी बात लोगों तक पहुँच भी नहीं पाती है। तो उन लोगों को और हमें अल्लाह सुकून दे, और जो ऐसा लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं इनका ख़ात्मा करे, और निजात दे इन लोगों से जो परेशान कर रहे हैं। और अल्लाह उन लोगों को हैसियतमंद बनाए जो एक अच्छी नीयत वाले लोग हैं, जो लोगों का फ़ायदा करना चाहते हैं या लोगों के लिए अच्छाइयाँ सोचते हैं। बस दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जो इन लोगों से हो पा रहा है, सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे लोग फुल कंट्रोल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों का पैसा खर्च हो रहा है और लोग प्रशासन सब साथ दे रहे हैं इनका, क्योंकि हमारे ऊपर एक केस ही ऐसा लगा दिया गया है कि हम अपने बेगुनाह होने का क्या सबूत दें। सबूत हम नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ही अब इस चीज़ को, इन लोगों को जिस दिन ये लोग बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से, अल्लाह हमें माफ़ कर दे अगर हमसे छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं, अगर हम कभी किसी को बड़ी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ। मगर मेरा ये दुआ है कि अल्लाह जैसे इन लोगों ने हम लोगों को इतने साल तक इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई, इसमें हमने अपना बहुत कुछ खो दिया, अपना भाई, अपनी ज़िंदगी, कितने साल, अपना बचपन, जवानी हमारी आ गई, और हम लोग इतने बड़े हो गए, और अपना पैसा, अपनी सक्सेस, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस दिन ये लोग जो हद से बढ़ रहे हैं इतना, ये लोग बर्बाद हो जाएं, समझ जाइएगा, या ये अल्लाह इन्हें दुनिया से तब ख़त्म कर दे, चाहे वो कोई भी है, चाहे कितने साथ देने वाले लोग हैं, समझ जाइएगा कि अल्लाह ने अदल क़ायम कर दिया, और मैं उसके अदल क़ायम करने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप सब लोगों से दुआ है कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि लोगों तक हमारी बात जाए। आई वांट टू क्लियर आवर इमेजेस, जो लोगों ने हमारी इतनी इमेज गंदी करी है, तो मैं लोगों को हमारी बात बताना चाहती हूँ कि लोगों को किस तरीके से, ताकि आगे ज़िंदगी में कभी आप लोग इस तरीके की चीज़ देखें, लोगों के लिए आवाज़ उठाया करिए कि जिनके साथ में लोग ऐसा करा करते हैं, तो उनके लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाया करिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा करिए, जैसे हमें सब ने अकेला छोड़ दिया। किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं करी, हमें केस लगते गए तो लोग सोचते गए कि हाँ ये गलत है। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके ख़ानदान में कभी कोई इस तरीके की चीज़ हो किसी के साथ में, तो अपने लोगों का साथ दिया करिए और उन्हें समझा करिए, उन्हें निकलने में उन चीज़ों से हेल्प करा करिए, ताकि वो अपने आप को अकेला फील ना करें, ताकि
लोग डरें लोगों के साथ गलत करने में कि इनके साथ और भी लोग हैं। जब लोग अकेले, जैसे आप एक छोटे से बच्चे को अकेला छोड़ दिए सड़क पे, तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। ऐसे ही आप ये एक खानदान पूरा इतना बड़ा सर्किल होते हुए आप किसी एक फैमिली को अकेले को फेस करने के लिए छोड़ दें तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो ये मैं इसकी और मेरी फैमिली जिंदा मिसाल है, आप देख सकते हैं। बस यही है, आप लोग दुआ करिए और शेयर करिए वीडियो। ये जो लोग करते रहेंगे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। बस करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मुझे किसी से कोई तवक्को नहीं है कि मैं प्रशासन से या गवर्नमेंट से किसी से कोई भीख मांगूँ। नो, मैंने तो अल्लाह से डायरेक्टली कह दिया है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर है। अल्लाह ताला आप इन सब का खात्मा फरमा। जैसे जैसे ये लोग दुनिया से, अल्लाह मैं चाहती हूँ एक साथ इन पे अजाब आए, ऐसा अजाब जो आने वाली नस्लों में भी ना लोग पढ़ें, उन्हें पता होना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे और लोगों के साथ में ऐसा करा तो इनके साथ ऐसा हुआ। शायद हमारी जो लाइफ स्टोरी है वो आने वाले टाइम में कोई एक इन लोगों के लाइफ स्टोरी या हमारी लाइफ स्टोरी ऐसी चीज़ बने। मतलब मैं अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसी चीज़ बने कि ये लोग इबरत का निशान बने। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लोग भी उस टाइम में एक लोकल लोगों की तरह माने जाते होंगे। नबी थे बेशक, मगर लोगों ने एक नबी समझने से ज़्यादा एक लोकल ही इंसान समझा करते थे। उनकी बात को दरगुजर करते थे, समझते नहीं थे, उन्हें बेवकूफ़ समझते थे उनकी बातों को। जैसे मैं आज इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग अल्लाह की तरफ पलट जाएं, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब इनको पकड़ ले। और अगर हमसे या हमारी फैमिली से या इन लोगों से गलती हुई, मैं अल्लाह से हमेशा से दुआ करती आई हूँ। मगर अगर ये लोग अभी भी नहीं मानेंगे तो अल्लाह से दुआ है कि बस अल्लाह इस चीज़ को अपना फ़ैसला फरमा। अब नाकाबिले बर्दाश्त है ये। और बस दुआ कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने मेरी स्टोरी को काफ़ी दूर तक दिखा। 7,000 लोग करीब, ऑलमोस्ट 99% उसमें अलीगढ़ के लोग हैं। आई थिंक मैं जो चाह रही हूँ कि मेरे भाइयों की, मेरी फैमिली की इमेज जो है वो जो ये हमें गिरा के दिखाना चाहते हैं आप लोगों की नज़र में कि हमारे भाई किसान के बच्चे हैं, हमारा बाप किसान है। तो मैंने अपनी स्टोरी में सब बता दिया कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और इन लोगों ने उस चीज़ को कैसे डिस्ट्रॉय किया है। आप देखिए, सारा चैनल देखा करिए उसमें क्या क्या है। और ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाया नहीं पाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। बस दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।